से रामकृष्ण मुंडे नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आज तक मेरी ज़िंदगी कैसी है आगे की। मुझे दारू की लत लग गई है, थोड़ा कर्ज है और लोग नहीं छूट रहे हैं। मैं क्या करूं? गुरुजी, मेरी माँ को अच्छे से संभाल कर रखा है, मुझे आप ये दुनिया से बाहर निकालो, कृपया समाधान करो कि वो बाहर कैसे निकले। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब समस्या आती है ना तो व्यक्ति सबसे पहले उसी मार्ग को चयन करता है जिसमें दुख बढ़ता है। एक हिरण दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते उसको गुफा दिखी तो गुफा में चला गया। गुफा में जाके देखा उसने तो अंदर 2 शेर, बाहर 1 शेर। अब बेचारा फंस गया। ऐसा ही आप लोगों के साथ होता है। ऐसा ही आप लोगों के साथ होता है। जो समस्या आती तो सबसे पहले अपन माइंड को रिलैक्स करने के लिए सिगरेट पीता है, व्यक्ति हुक्का पीता है, कोई व्यक्ति गांजा पीता है, कोई शराब पीता है। क्यों पीता है? थोड़ी देर तो शांति रहेगी। शांति नहीं रहती उस समय और बिगाड़ होता है, क्योंकि इससे पैसे का भी हानि है, तन मन की भी हानि है। तो इस प्रकार से मेरा आपसे कहना है, परिवार आपका है, परिवार आपका है, पर्याय भी आपकी। क्यों इन चक्करों में पड़े? राम को अगर मानते हैं तो कम से कम राम की मान ले। श्री राम ने कभी शराब नहीं पी, श्री राम ने कभी गलत काम नहीं किए। समस्या तो उनके जीवन में भी आई थी। ये जो शराब है या कोई भी नशा है, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है और इसको छुड़ाने में आप ही सक्षम है, क्योंकि आपने ही आदत डाली है, किसी और ने तो आदत डाली नहीं है। तो जितनी जल्दी होगा अच्छा है छोड़ने में। और अगर आप गुरु मानते हैं तो बहुत जल्दी छोड़ दें। आपको जिस मंदिर जाते हैं, जिन भगवान को मानते हैं, कम से कम उनकी साक्षी लेके छोड़ दें, क्योंकि व्यसन आपको पतित करेंगे। वैसे ही कर्जा है और उस सेवन आदि करने के शराब से फिर और भी आपके तकलीफें बढ़ेंगी। जागृत हो। कर्जा कितनी ही हो जाए, समस्या कितनी ही रहे, समस्या का समाधान मेहनत है, परिश्रम है। परिश्रम करें और इस चीज से बाहर निकलें, ऐसा समझिए। वैशाली नगर भिलाई से साक्षी जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। गुरुजी, आज तक कभी कोई ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, तो कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहिए? क्या कोई वस्तु का त्याग करके प्रारंभ करना चाहिए? कृपया समाधान करें। देखिए, जब भी ग्रंथ पढ़ें तो ज्ञानाचार का पालन करें। पहले तो हाथ वगैरह धोएं, हाथ पैर धो करके शुद्धता के साथ ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि वो जिनवाणी है, कोई मैगजीन नहीं है। दूसरी बात, उपधानाचार कहते हैं ज्ञानाचार के अंगों में, उपधानाचार कहते हैं। उस उपधानाचार में कोई एक नियम लेकर के कि जब तक ये ग्रंथ पूरा नहीं होगा मैं इस नियम का पालन करूंगा। किसी वस्तु का त्याग कर दें या कोई एक माला का नियम ले लें, ऐसा करें तो श्रेष्ठ है। प्रारंभ समाप्तौ शनि भौम वाशरे। प्रारंभ करें शनिवार से और उसको पूर्ण करें मंगलवार के दिन, तो विद्या और विद्या का फल दोनों मिलेगा, ऐसा आगम में कहा गया है। प्रारंभ समाप्तौ शनि भौम वासरे, भौम यानी मंगल। तो इस प्रकार से विधि है। रही बात कौन से ग्रंथ की, वर्तमान योग के ग्रंथ सबसे पहले पढ़ना चाहिए, कथा वाले, तो उससे रोचकता बनी रहती है। राजा श्रेणिक का पुराण है, श्रेणिक पुराण, श्रेणिक चरित्र, उससे प्रारंभ कर सकते हैं। सत्यार्थ बोध गुरु जी का ग्रंथ है, बड़ा सरल है, उससे कर सकते हैं। हमारी जो ग्रंथ है आध्यात्मिक प्रबंधन, वो भी ये बच्चों के लिए रुचिकर है, उसको भी पढ़ सकते हैं। और कोई भी सरल पुराण ग्रंथ उठा करके, प्रद्युम्न चरित्र है, पांडव पुराण है, इस प्रकार से वर्तमान योग के ग्रंथों से प्रारंभ करेंगे तो अच्छा रहेगा।